डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं प्रवीण सिंह आप सभी का एसआर बीएससी क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एसआर बीएससी क्लासेस आपके लिए इस बार सारी सब्जेक्ट के कोर्सेज को लेकर के आया है। मैं जो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी और बॉटनी, तो मैं प्रवीण सिंह आपके साथ डील करने वाला हूं फिजिक्स के कंटेंट्स को, और इसमें मैं सारे सेमेस्टर्स को आपके साथ शेयर करूंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फिजिक्स में डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है बहुत ही आसान और एकदम सरल तरीके से। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो मैथमेटिकल टूल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं फिजिक्स में काफी ज्यादा मैथ्स का यूज होता है, तो उसमें हम लोग एक पार्ट को काफी ज्यादा गौर से देखते हैं। वो होता है हमारा जब कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। मान लो हम लोग वेलोसिटी को ही ले लें, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्तों इसको आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, जहां पर x हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और t क्या होता है, टाइम। यानी दूरी किसकी किसके अनुपात में, या हम कहें किसके रिस्पेक्ट में तय की जा रही है, वो क्या है, टाइम। मतलब क्या है कि अगर आप A से B तक गए, कोई एक डेस्टिनेशन है A और दूसरा डेस्टिनेशन है B, तो एक पॉइंट से B पॉइंट तक आप जाते हैं, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाते हैं, तो आपको यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम लगा, कुछ समय आपने दिया। मान लो आपने यहां तक समय दिया 3 सेकेंड, और A से B तक का जो दूरी है वो मान लो हमारे पास कितना है, 30 मीटर है। तो अब अगर अगर जो आप इसका वेलोसिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारे पास कितना है, 30 है मीटर है, और जो टाइम हमें दे रखा है वो कितना है, 3 सेकेंड है। तो 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यानी हमारे पास जो वेलोसिटी का रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि जो दूरी तय की जा रही है वो 1 सेकेंड में 10 मीटर तय की जा रही है। अब 2 सेकेंड में कितनी हो गई हमारी, 20 हो गई, और 3 सेकेंड में कितनी हो गई, 30 हो गई। तो इसका मतलब समय के साथ दूरी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं, जब हम लोग टाइम के साथ एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर के साथ चेंज करते हैं, या फिर हम लोग दूरी के साथ उसको चेंज करते हैं। अब जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन ही ले लीजिए, तो इसको आप एक्सेलरेशन को भी इस तरह से लेते होंगे कि जब दूरी क्या होती है, चेंज होती है समय के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो वेग परिवर्तन की दर है, जो वेग परिवर्तन की दर है वही हमारा क्या है, त्वरण है। तो यहां पर भी देखो, जो वेग है वो किसके अनुपात में चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो समय के। ठीक है, तो इन सभी में हम लोग d को रिलेट करते हैं, d को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आखिर में ये d है क्या, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि आपने 12th में थोड़ा सा पढ़ भी रखा होगा इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो उसमें फर्स्ट पार्ट को हम लोग लेके आज चल रहे हैं, जिसमें है हमारा डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो देखो डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं अवकलन। तो क्या है अवकलन, इसको थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि कोई एक पर्वतारोही है, मतलब पर्वत पे चढ़ने वाला, जो यहां से और इस पर्वत तक एकदम चढ़ गया, धीरे धीरे जाते जाते यहां तक ये पहुंच गया। अब इसको वापस आना है, तो ये वापस भी आएगा। यहां से ये क्या कर रहा है, चलो भाई इसको वापस लेकर के आ जाते हैं। ये धीरे धीरे वापस आना स्टार्ट करता है चोटी से। लौटते टाइम क्या हो गया, एकदम घना पहरा है। अब इसको आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे चोटी से एकदम उतरा जाएगा, जो ऊंचाई पे चढ़ गया है कैसे धीरे धीरे नीचे आया जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब अंधेरा हो जाता है तो हम लोग आइडिया से चलते हैं, एकदम एक थोड़ा सा कदम बढ़ाया, इधर नहीं आ रहा तो इधर की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं ना। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा इधर की तरफ चलेगा। अब चूंकि नीचे उतरना है तो ऊपर तो जा नहीं सकता, तो क्या करेगा, नीचे की तरफ बढ़ाएगा पैर। थोड़ा सा इसने पैर को क्या किया, नीचे की तरफ बढ़ाया। अब ये मान लो इधर की तरफ चल रहा है, तो हम लोग जानते हैं जब हॉरिजॉन्टल हम लोग चलते हैं तो कैसे चलते हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में चलते हैं, मतलब एक्स दिशा में चलेंगे, एक्स एक्सिस पे चलेंगे। और जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं या फिर नीचे की तरफ चलते हैं, देखो ये हमारी एक्सिस होती है, ये क्या है हमारे पास, एक्स है और ये वाई है। तो अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो मतलब हम वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो कैसे जा रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, कुछ एक्स जाएगा और कुछ वाई जाएगा।
अब यहां से देखो ये जो पूरा, अब हम इसको मान लेते हैं ये कोई एक फंक्शन है, कोई एक फलन है, कोई एक टारगेट है जिसको किसके कंपोनेंट में तय किया जा रहा है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। मतलब धीरे धीरे बाई किसकी रिस्पेक्ट में कम हो रहा है, एक्स की रिस्पेक्ट में, बाई की रिस्पेक्ट में, सॉरी एक्स की रिस्पेक्ट में बाई क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब ये पूरी की पूरी दूरी है अब टुकड़ों में तय की जा रही है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी लिए जाते हैं कि जैसे आप एक आइसक्रीम को पकड़े हैं तो धीरे धीरे आइसक्रीम क्या हो रही है, मेल्ट कर जा रही है, रिड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे कम हो जा रही है। तो जहां पर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, जैसे ये पूरी दूरी को मैंने बाई मान लिया, तो जब बाई एक्स के टर्म में क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। मतलब किसी एक बड़ी क्वांटिटी का छोटे छोटे टुकड़ों में कम हो जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं, है ना। अब देखो अवकलन मैथमेटिक्स की फॉर्म में क्या है, हमारी फिजिक्स की फॉर्म में क्या है, हम इसको कैसे लेंगे। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों फिजिक्स में लग गई, फिजिक्स में इसकी जरूरत इसलिए लग जाती है, जैसे अभी तो आपने वेलोसिटी निकाल ली, मान लो एक कोई कार है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है। अब ये दूरी मैंने मान ली 30 मीटर मान लिया है, और ये टाइम जो ले रही है वो कितना है, 3 सेकेंड, 3 मिनट 3 सेकेंड है। तो ये तो एक बड़ी बात हो गई, क्वांटिटी हमने ली। अब अगर कोई दूरी, मान लो कोई चींटी तय करती है दूरी, तो क्या करेगी, बहुत नैनो टाइम में, बहुत नैनो दूरी जो हो, डिस्टेंस क्या करेगी, माइक्रो डिस्टेंस क्या करेगी, ट्रेवल कर रही है, दूरी तय कर रही है। तो अब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब वो धीरे धीरे मान लो रुक रुक के तय कर रही है, पहले थोड़ा सा चली, फिर उसके बाद थोड़ा सा चली, तो बहुत कम दूरी को क्या करेंगे, हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया तो क्या होगा, बहुत कम टाइम के लिए उसका इंपैक्ट हुआ बॉल का बैट से, और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब क्या है, इंस्टेंट चीजें हैं, है ना। जैसे रॉकेट का एकदम ऊपर चले जाना, तो बहुत कम टाइम में रॉकेट क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये जो कम टाइम में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो क्या करेंगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन अगर हमें करनी होगी तो हम क्या करेंगे, कम 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 को क्या करेंगे, ऐड करते हुए चले जाएंगे, या बड़े अमाउंट को कम कम करके धीरे धीरे कम कर लेंगे। तो जो बड़ा अमाउंट है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है एक क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे, जो कि हमारे फिजिक्स में बहुत काम में आने वाला है। अब देखिए यहां पर, जैसे मैं एक मैथमेटिक्स की फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने ये लिया, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई हो गई। जब आपने ओम्स लॉ को पढ़ा होगा तो V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा, और इसमें आप देखते होंगे कि I जो होता है करंट, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज के या विभवांतर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर समानुपाती होता है। अब जब भी इसका आपको ग्राफ बनाने को आया होगा तो आपने क्या किया होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाई होगी, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाई होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने मान लिया कि यहां पर मैंने 2 पॉइंट ले लिया, ए ले लिया और एक क्या ले लिया, बी ले लिया। अब देखो ए से जब एक्स की तरफ बढ़ेंगे, ए से मान लो इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक्स का जो वैल्यू होगा कंटिन्यू क्या होगा, चेंज होगा। मतलब अब यहाँ पर एक्स क्या है, मान लो 2 है, यहाँ पर एक्स क्या है, 2.01 है, 2.03 है। तो यहां तक अगर मैं आऊंगा, मान लो ये Q था और ये P था, तो P तक जब आऊंगा तो धीरे धीरे x की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अब अगर बाई की तरफ देखें, यहां से अगर बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, बाई का भी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स भी चेंज हो रहा है और बाई भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, जहां पर डिफरेंस आता है, अंतर को हम लोग कैसे लिखते हैं, दो वैल्यू हैं x2 माइनस का x1, तो बड़ी वैल्यू से कम वैल्यू को जब माइनस करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा x बोलते हैं। मतलब Q से P तक उसने कितना दूरी तय किया, तो क्या करेंगे, Q को P से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे ही यहां पर ये क्या आ जाएगा, हमारे पास डेल्टा बाई आ जाएगा, है ना। तो अब अगर मुझसे बोला जाए कि इसका स्लोप बताइए भाई, क्या होगा स्लोप, स्लोप ए बी क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई अपॉन कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो किसी भी टेंजेंट का स्लोप, किसी भी, किसको यहां पर एक मैं लिख देता हूं, किसी भी टेंजेंट का जो स्लोप होता है, किसी भी टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, जैसे ये कर्व लिया और ये पॉइंट ए ले लिया,
तो इस पे एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो ए लाइन क्या बोली जाती है, टेंजेंट, जो किसी एक पॉइंट पे क्या करती जाए, मतलब इसको क्रॉस करते हुए, ड्रॉ करते हुए इससे निकल जाए, इसको ड्रॉ कर दें इस पे, ठीक है। तो किसी भी टेंजेंट का स्लोप जो होता है, का स्लोप ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन बोलते हैं या फिर अवकलन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवकलन बोलते हैं। अब देखो एक चीज को और भी आप यहां से समझ रहे होंगे, मैथ्स में 12th पढ़ रखा है हम लोगों ने, जैसे स्लोप को हमने लिख दिया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब स्लोप की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब यहां पर अगर मैं एंगल थीटा ले लूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा बाई अपॉन कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्लोप है वो हमारा क्या है, वही तो टेंजेंट है। जो टेंजेंट होगा वही स्लोप होगा, या जो स्लोप होगा उसको हम टेंजेंट के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं, जो मैथमेटिक्स में यूज होगा और किस तरह से डिफरेंशिएशन आखिर में निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएशन के लिए, अब देखो यहाँ पर एसआरबीएससी क्लासेस आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी लेकर के आया है, जिसमें हम लोग एक आरंभ बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं पूरी फिजिक्स को डील करूंगा अगर आपके पास मेजर फिजिक्स है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, जोलॉजी और बॉटनी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप हमारे एसआरबीएससी क्लासेस के ऐप पर जाकर के, जो कि प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा आसानी से, उसको डाउनलोड कीजिए, वहां से आरंभ बैच को आप परचेज कर सकते हैं। और ये बहुत ही कम प्राइस का है, 2999 पहले इसका प्राइस रखा गया था, लेकिन अगर अभी आप जाकर के इसको डाउनलोड करते हैं, हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं, तो ये मात्र आपको 999 रुपए में पड़ने वाला है, ठीक है। अभी आपको फर्स्ट जो यूनिट है आपका बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी, लेकिन सेकेंड से लेकर के बाकी सारी यूनिट्स के लिए आपको ऐप पर आना पड़ेगा, और बहुत कम प्राइस में आपको देखिए केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी भी आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है। अगर आपको कोई डाउट है किसी तरह की परचेज में या डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे नंबर पे, जो कि 7268073598 है, इस पर जा करके आप अपनी किसी भी तरह की क्वेरी को, आपके अंदर कोई भी डाउट है डाउनलोड होने में और किसी चीज को लेकर के कोई डाउट आ रहा है, तो आप उसको जाकर के क्लियर कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं नंबर को, 9268073589। यहां पर सारे आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे, और प्ले स्टोर पे जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कर लीजिए, क्योंकि बहुत अभी बम्पर प्राइस चल रहा है एकदम। फिर इसके बाद उसी प्राइस में मिलेगा जो आपके पास प्राइस है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी, हम लोग क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात आपके लिए है कि केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी आपको एकदम फ्री में पढ़ने को मिल रहा है, अगर जो आपने माइनर में इसको ले रखा है। बहुत डिटेल में सारी एनालिसिस, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सारे कॉन्सेप्ट विद डायग्राम हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही लीजिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ये बिहार के लिए हम लोग इतना ज्यादा डिवोटी होकर के सारा कंटेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां से हम लोग को इतना प्यार मिलता है बच्चों का कि कुछ ना कुछ सर को फिर उसके बारे में सोचना ही पड़ता है। तो आप बिल्कुल जाइए और आज ही आरंभ बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। आखिर में ज्यामिति में इसका महत्व क्या है, तो देख लेते हैं इसको। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन का जो ज्यामितीय महत्व है वो क्या है। अभी हम लोगों ने एक ग्राफ को ड्रॉ किया और वहां से स्लोप को निकाला। जैसे मैंने अभी एक एक्स एक्सिस को ले रखा था और यहाँ पर वाई एक्सिस को, और एक ये स्लोप ले लिया। स्लोप पे हमने देखा कि जो x है वो भी चेंज हो रहा है और y भी क्या है, चेंज हो रहा है। तो इसको डेल्टा x माना था और इसको डेल्टा y। तो स्लोप जो था हमारा, वो स्लोप कितना लिखा था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और अगर ये एंगल थीटा मैंने ले लिया, तो यहाँ पर स्लोप को या टेन थीटा को स्लोप की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं टेन थीटा की हेल्प से भी स्लोप को निकाल सकता हूं।
अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए क्या करते हैं, हम फिर से एक ग्राफ को लेते हैं और एक फंक्शन को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि एक प्लेन पर एक्स और वाई दिशा में किसी पार्टिकल ने, किसी कण ने कितनी दूरी की है उसको कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। आप सभी जानते होंगे x है और ये हमारा y है। मान लो x पे आपने चला x इज इक्वल टू 3 यूनिट और y पे आप चले हैं 4 यूनिट। तो आपको आपकी जो पोजीशन है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद ग्राफ के कोऑर्डिनेट में इस प्लेन में कैसे दर्शाई जा सकती है, 3,4। यानी जो P बिंदु है वो x से कितनी दूरी पे है, 3 यूनिट की दूरी पे है और y से कितनी दूरी पे है, 4 यूनिट की दूरी पे है। इसी को यही हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, किसी प्लेन में किसी बिंदु का किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी समय पर पोजीशन जो पॉइंट बताता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अब यहां पर देखो एक फंक्शन लिया, फंक्शन fx ले लिया। यहां से मान लो एक फंक्शन है, क्या ले लिया, fx एक फंक्शन है। y इज इक्वल टू लिख लेते हैं इसको fx। ठीक है, दो पॉइंट यहां से लेते हैं। ये मान लो एक पॉइंट हमने यहां से ले लिया a है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, b। एक दूसरा पॉइंट क्या है, b है। ये ऑरिजिन o है और ये x है और ये हमारा y है। o से x डिस्टेंस पे जब चलते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, a मिल जाता है और x से b तक जब जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, x प्लस h मिलता है। ठीक है, चलिए भाई अब यहां पर मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। एक लाइन ये मैंने ले ली इस तरह से जो a और b दोनों से होकर के जाती है। ये लाइन क्या है, जैसे हम लोग सर्कल में पढ़ते हैं, ये हमारे पास एक वृत्त है और इसमें दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, ए पॉइंट ले लिया और ये बी पॉइंट ले लिया। अगर ए और बी पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं या फिर ज्या बोलते हैं, है ना। अगर को ये लाइन इसी वृत्त में ए और बी पॉइंट से इस लाइन को इस तरह से निकाल दिया जाए, इस तरह से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीकेंट लाइन। इसको क्या बोलेंगे, सीकेंट लाइन बोलेंगे, जो वृत्त में एकदम ए और बी पॉइंट को क्रॉस करती हुई चली जाएगी। तो ये हमने यहां पर ले ली, इसको बोलेंगे सीकेंट लाइन। ये क्या हो गई हमारे लिए, सीकेंट लाइन हो गई। अब डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन में अभी हम लोगों ने देखा डेफिनेशन के तौर पे, डिफरेंशिएशन क्या है, किसी भी स्लोप का जो टेंजेंट होता है वही क्या है, डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन है। तो देखो टेंजेंट अभी हम लोग देखा, ये कर्व है, इस पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें जो किसी एक बिंदु को टच करती हुई जाती है, यही हमारी क्या है, टेंजेंट है। और ये क्या हो गया, कर्व, जो मतलब क्या है, कर्व शेप में है, मुड़ी हुई तरीके से जो हमने एक लाइन को लिया है, ये हमारा क्या हो गया, कर्व हो गया। तो कर्व को अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट से टच करती हुई निकल जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। चलो भाई ये चीजें सारी एकदम क्लियर हो गई जिनको हम लोग इस ग्राफ में यूज करने वाले हैं। अब यहां से देखिए आप, फिर से आते हैं अपने वही उसी वाले पॉइंट पर। किस वाले पॉइंट पे, ए और बी और ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे। तो ए और बी को कैसे निकालें। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूं, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ए के कोऑर्डिनेट यहां पर क्या होंगे, ये हो जाएंगे x कॉमा एफ एक्स, क्योंकि ये क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन है तो यहां पर क्या होगा, एफ एक्स होगा। और जो b के कोऑर्डिनेट होंगे वो b के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x प्लस एच, और क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात एकदम आपको क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि अभी हम लोग कोऑर्डिनेट को पहले भी देख चुके हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर कोई एक लाइन दो बिंदुओं से होती हुई निकलती है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर फिर मैं पूरी बात को एकदम लिख दे रहा हूं कि अगर कोई लाइन, अगर एक लाइन, एक लाइन दो बिंदुओं से, दो बिंदुओं से गुजरती है, क्या करती है, दो बिंदुओं से गुजरेगी, ठीक है ना। तो अगर कोई लाइन दो बिंदुओं से गुजरती है, जैसे आप कॉलेज में गए, पहले एक रूम में गए, फिर उसके बाद दूसरे रूम में गए, फिर उसके बाद फिर जो आपका ग्राउंड है उसमें आ गए, तो इसका मतलब आप एक बिंदु हैं और आप दो
पॉइंट, मतलब एक सेक्शन ए हो गया, एक सेक्शन बी हो गया, दोनों पॉइंट से निकल के गुजरे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई लाइन दो बिंदुओं से होकर के गुजरती है जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 और क्या है, y1 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कॉमा y2, क्या है, x2 कॉमा y2 है। तो अगर मैं इसका क्या निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा, तो ये एक लाइन का इक्वेशन होगा, और लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, y2 माइनस का y1 अपॉन कितना हो जाएगा, x2 माइनस का x1, है ना। अब अगर को इसको मैं मान लेता हूं, स्लोप को m से डिनोट कर देता हूं। अब इसी को, इस a और b को अगर मैं यहां पर y2 और x2 की फॉर्म में लेकर के आना चाहूं तो किस तरह से लेकर के आऊंगा, देखो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मान लो कितना है, x1 मान लिया, और ये कितना है, y1 मान लिया, ये कितना है, x2 है, और ये कितना है, y2। तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे, क्योंकि ये भी तो एक लाइन ही है। ये क्या है, एक लाइन है जो दो बिंदुओं से होकर जा रही है। कौन सी लाइन, सेकेंड लाइन। कहां से होकर जा रही है, ए से और बी से जा रही है। तो इसके स्लोप के लिए हम लोग क्या करेंगे, y2 माइनस y1, यानी क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस एच, और क्या करेंगे, माइनस का एफ एक्स। चलो ये हो गया भाई। अब y हमारे पास x क्या है, x2 पहले क्या है, x2 क्या है, x प्लस एच, और x1 क्या है, x। तो x प्लस है और ये माइनस, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारे पास स्लोप आया वो कितना आया, एफ एक्स प्लस एच, और ये क्या आया, माइनस का एफ एक्स अपॉन में कितना हो गया, एच हो गया। अब एक चीज देखो, यहां पर एक सिस्टम और हम लोग इंक्लूड करके देखते हैं, एक चीज और इसमें इंक्लूड करके देते हैं, क्योंकि हमने अभी बोला कि भाई डिफरेंशिएशन क्या है, किसी स्लोप का टेंजेंट जो है वही क्या है, हमारा डिफरेंशिएशन है। तो एक अब हम स्लोप को ले लेते हैं, यहां से b से हम a की तरफ आ रहे हैं, b को हमने छोड़ दिया, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, b को धीरे धीरे इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लो h है, और h धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैंने क्या बोला कि जैसे अंधेरे में पर्वत पे कोई एकदम चढ़ गया और फिर वो धीरे धीरे उसी अंधेरे में, एकदम घने अंधेरे में आ रहा है, तो क्या करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा पैर बढ़ाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो धीरे धीरे नीचे कोई बड़ी दूरी को धीरे धीरे टुकड़ों में तय करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह से ये क्या कर रहा है, बी धीरे धीरे से टुकड़ों में यहां पर आना चाह रहा है, तो एक्स को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, मतलब एक्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और हमें तो टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट, चलो भाई एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं ए पर। ए पर ये क्या है, हमारे पास टेंजेंट है, इसको मैं टी लिख दे रहा हूं यहां पर। और इसका जो स्लोप होगा वही हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलो भाई, तो इसमें यहां पर लिमिट लगा देते हैं। अब मैं ये सारी डेफिनेशन यहां से हटा दे रहा हूं, आप एक बार इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स को बनाने के लिए। यहां पर अब देखो हमारे पास m कितना आ गया, f x प्लस एच, और ये आया माइनस का एफ एक्स, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास h। अब h का मान लो लिमिट क्या है, h टेंस टू 0। लिमिट क्या होगी, x लगभग धीरे धीरे कितना आ रहा है, अब b तो रह ही नहीं गया, x धीरे धीरे जो है हमारा कम होते 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 कहां तक आ गया, a तक आ गया। और a का ये जो लाइन है, इसका इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वही हमारा, अब ये तो पूरी स्लोप है, अभी हमने इसका स्लोप निकाला है, कितना निकल के आया है, ये y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। अब इस पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है ना, स्लोप पे जो टेंजेंट ड्रॉ की है वही तो हमारा डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो अब देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं h टेंस टू 0, तो m का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस एच और माइनस का एफ एक्स, और एल एम, लिमिट को क्या लिख सकते हैं, एल एम h टेंस टू 0 अपॉन में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन। यही हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन है, क्योंकि एक जो वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, और b को हम धीरे धीरे डिक्रीज करके कहां तक ले आए, a तक ले आए। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको पावर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। किसी तरह का कोई डाउट आएगा तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, हम एकदम 24 आवर अवेलेबल है आपके लिए। कोई सोल्यूशन आपका छूटने नहीं पाएगा, कोई भी डाउट आपके मन में रह नहीं पाएगा अगर हम उसको क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सारे कॉन्सेप्ट, सारे आपके जो डाउट है उनको क्लियर करते ही चलेंगे।
अब देखो इसको पावर की फॉर्म में हम लोग डिफरेंशिएशन में कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है ना। तो मैं इसको पावर की फॉर्म में डिफरेंशिएशन, पावर की फॉर्म में डिफरेंशिएशन कैसे लिखा जा सकता है, DIFF मतलब डिफरेंशिएशन। तो अगर कोई फंक्शन है x की पावर n और इसको मैं dx की रिस्पेक्ट में, ये मान लो बहुत बड़ा फलन है, ये दूरी है, ये कितना है x की पावर n है, ये कितना है x की पावर n। अब धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको, अब x वेरिएबल है तो इसको डिफरेंशिएट किसके फॉर्म में कर सकते हैं, x की फॉर्म में, है ना। सॉरी, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा n और x की पावर n माइनस 1, क्योंकि हम एक एक स्टेप क्या कर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा डिफरेंशिएशन इन द टर्म ऑफ पावर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम एक बार उसको भी देख लेते हैं, फिर हम बड़ी बड़ी इक्वेशंस को उन्हीं की फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो हमारे पास त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है। तो देखो, फंक्शन को फलन बोलते हैं। अब हम अगर करें d/dx ऑफ साइन x, तो ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे और 12th में आपने मोस्टली सभी को कर भी रखा होगा पहले से। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है आपका cos x, और अगर हम cos x का लेंगे डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा माइनस का साइन x, ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन x। और d/dx आपका जो 10x होगा, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ना। आप चलो आगे देख लेते हैं, आगे जो डिफरेंशिएशन है हमारे पास, आगे डिफरेंशिएशन है, अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो आप सभी जानते होंगे कितना रहेगा, e की पावर x ही रहेगा। और अगर कांस्टेंट का, ये dx क्या है, वेरिएबल है, अगर मैं यहां पर एक कांस्टेंट ले लेता हूं, मान लो a क्या है, एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। ये बात आपके बहुत काम में आने वाली है जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा इक्वेशंस आती हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, उसकी हेल्प से हम लोग कई प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन में इसको यूज करेंगे। तो d/dx कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब अगर d/dx आप किसका करेंगे, log x का करेंगे, मॉड लगा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/mod ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ फंक्शंस थे जिनका ये डिफरेंशिएशन था। कुछ और हैं जो इनवर्स की फॉर्म में होते हैं, उनको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। इनवर्स की फॉर्म में कुछ फंक्शंस जो होंगे उनका डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो यहां पर देखिए, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो d/dx ऑफ cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का कितना हो जाएगा, -1, और 1 माइनस का x स्क्वायर का होल ऑफ अंडर रूट। लेकिन जो 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा, 10 इनवर्स x, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे होंगे। अब इनके जो इनवर्स के होते हैं वो मुझे आप कमेंट में करके भी बताएंगे कि इनका इनवर्स में क्या रिलेशन होता है। डिफरेंशिएशन जब भी हम लोगों ने अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो उसने हम लोगों ने देखा कि लिमिट को लगाया था, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर h को धीरे धीरे क्या कर रहे थे, 0 कर रहे थे। तो आखिर में ये लिमिट है क्या, है ना, और इसका यूज क्या है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट ले लेते हैं कि लिमिट क्या है और उसका यूज क्या रहता है।
अब देखो जैसे डिफरेंशिएशन ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन को ही निकालना है, तो आपसे बोला गया है कि डिफरेंशिएट आपको करना है, मतलब आप चोटी से उतर रहे हैं तो आपको यहां तक ही आना है, ए से बी तक ही आना है। नीचे काफी ज्यादा डेंजर हो सकता है, मान लो आप डायरेक्शन भटक गए हैं, तो आपको जो जिस डेस्टिनेशन पॉइंट तक आना चाहिए था उस तक नहीं आ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे उतर तो नीचे ही रहे हैं लेकिन आप गलत जगह की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर आपको इंडिकेशन दे दिया गया है, तो आपको लिमिट दे दी कि आप इस ऊंचाई से इस ऊंचाई तक ही आ सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, आपके पास एक लिमिट है। अब जैसे आपको इसी फॉर्म में दूरी के लिए दे दिया जाए कि मतलब आप इस शहर से इस शहर तक ही जा सकते हैं, है ना। तो जब आप लिमिट में काम करेंगे तो वहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन में लिमिट को यूज करेंगे। देखो लिमिट हमारे पास क्या है, जो लिमिट है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि लिमिट का यूज क्या है हमारे पास। अब देखो लिमिट के एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिट। तो लिमिट क्या है, जैसे हमने लिया लिमिट किसी फंक्शन में लगाया, लिमिट मान लो x टेंस टू कितना है a, और ये क्या है हमारे पास fx है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, f a आ जाएगा, क्योंकि अगर हमने लिमिट की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर आपको लिमिट क्या दे रखा है, x टेंस टू a दे रखा है, और ये आपके पास है c इंटू एफ एक्स है, तो लिमिट अगर कोई, ये हमारे पास c क्या है, ये रियल एंड कांस्टेंट है। c क्या है, वेयर c इज आ रियल एंड कांस्टेंट, वेयर सी इज रियल एंड कॉन्स्टेंट, मतलब सी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सी फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है या टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे और लिमिट किस में लग जाएगी, आपका फंक्शन में लग जाएगी एफ ए। इस पे भी क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लिमिट कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, मान लो लिमिट आपको दो फंक्शन हमने ले लिए, एक कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स और दूसरा ले लिया जी एक्स ले लिया, है ना। एक कोई एफ एक्स है और प्लस क्या है जी एक्स, मतलब एक कोई वेलोसिटी है, दूसरी क्या है वेलोसिटी, और उसके साथ मैंने टाइम भी ले लिया, है ना। अब इसके साथ लिमिट कैसे लगाएंगे, तो जब ब्रैकेट के अंदर होगा तो ब्रेक कर लेंगे, जैसे आपको 2x प्लस बाई लिख रखा है तो पहले क्या करेंगे 2x प्लस 2y, उसी तरह से लिमिट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू a, और ये कितना हो जाएगा fx, पहले लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे fx, और प्लस लिमिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर x टेंस टू कितना हो जाएगा a, और ये कितना हो जाएगा gx हो जाएगा। तीसरा एक लिमिट को हम लोग ले लेते हैं, मान लो लिमिट ऐसे लिख रखी है x टेंस टू a, और ये आपका फंक्शन है एफ एक्स, और यहाँ पर है आपको दे रखा है gx, कोई अलग दूसरा वेरिएबल है। तो फिर अब लिमिट क्या करेगी, फिर से लिमिट क्या आ जाएगी, पैरामीटर के साथ x टेंस टू a कितना हो जाएगा एफ एक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a, और कितना हो जाएगा ये gx हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, है ना। ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगा इसका, फोर्थ प्रॉपर्टी में देखेंगे लिमिट अगर x कितना है, x टेंस टू a कितना है एफ एक्स, और जी एक्स मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इसमें कैसे लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू a कितना हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स इनटू लिमिट x टेंस टू a, और ये कितना हो जाएगा gx हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी एफ एक्स को लेकर के, वो कितना आएगी आइए देख लेते हैं। अगर हमारे पास देखो लिमिट क्या है x टेंस टू a ऑफ c, तो कांस्टेंट का लिमिट हमारे पास उसका वैल्यू कितना रहेगा c। अभी एग्जांपल के थ्रू हम लोग सारी चीजों को एकदम क्लियर करके देखने हैं, सभी के हम लोग एप्लीकेशन पे बात करेंगे, सभी पे एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो ये हमारे पास लिमिट को लेकर के कुछ वैल्यूज थे। एक और है हमारे पास पैरामीटर, ये जो 6 प्रॉपर्टी है ये इसके रूल्स हैं, एक तरह से क्या है ये रूल्स हैं। तो ये अब हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा तो कितना है लिमिट
x टेंस टू a और कितना हो जाएगा, जैसे हमारे पास ये है वैल्यू दे रखी है xn, तो xn का कितना हो जाएगा a इंटू n हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? चलिए अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यही सारे फॉर्मूले को तो देख रहे हैं, fx gx, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम लोग लिमिट को यूज करते हैं, कहाँ पे लिमिट को लगाया जाता है। चलिए एग्जाम्पल एक उठा लेते हैं, उससे आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि लिमिट को कहाँ पर यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ पर इसको हम लोग फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट को लेकर के, कंप्यूट द लिमिट, एक क्वेश्चन है कंप्यूट द लिमिट, और जो क्वेश्चन गिवन है आपको वो है 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस कितना है हमारे पास 8x माइनस का 3। ये एक क्वेश्चन ले लिया और बोला गया है इसका जो लिमिट है वो लिमिट कितना दे रखा है, लिमिट दे रखा है आपको x टेंस टू माइनस का 4। इतनी बात समझ रहे हैं? ये एक हमारे पास न्यूमेरिकल। तो अभी जो हम लोगों ने पैरामीटर लिए हैं, अभी क्या लिया था कि अगर लिमिट कितनी है x टेंस टू a, कितना है fx प्लस कितना है gx, तो लिमिट क्या करेंगे, पहले x में लगाएंगे फिर किस में लगाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने क्या लिया था, जो लिमिट है हमारे पास LMB लिखते हैं लिमिट को, तो जो लिमिट होगी वो हम कैसे लगाएंगे, x टेंस टू a पहले किस में लगाएंगे fx में, फिर किस में लगाएंगे लिमिट, किस में लगाएंगे y में लगाएंगे, फिर किस में लगाएंगे, सॉरी g में लगाएंगे, टेंस टू 0 और कितनी है gx है। मतलब अगर एडिशन में दो फंक्शन हमें दे रखे हैं तो पहले किस पे लिमिट लगेगी, पहले वाले फंक्शन में, और इसके बाद लिमिट किस पे लगेगी, सेकेंड वाले फंक्शन पे लगेगी। तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, देखो ये हमें fx दे रखा है और ये क्या दे रखा है gx, फिर gx डैश मान लेते हैं, gx डैश डबल डैश मान लेंगे, ऐसे ही एडिशन में ये जा रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे x टेंस टू माइनस का 4 और किस पे लगाएंगे 5x स्क्वायर पे, प्लस ले लो, फिर किस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू माइनस का 4 और ये कितना है 8x है, प्लस किस पे लिमिट लगाएंगे, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप इसको समझ रहे होंगे। अब देखो लिमिट किस पे लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा a हो जाएगा ये, या फिर -4 हो जाएगा। यहां पर x कितना हो जाएगा टेंस टू माइनस का 4। अब ये जो है वैल्यू हमें कितना दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है। अभी हम लोगों ने एक चीज को देखा था कि अगर लिमिट कितना है x टेंस टू a है c पे, तो ये इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, c ही आएगा। कितना वैल्यू आएगा इसका, c आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो देखो लिमिट को मैंने लगा दिया, कितना है, अब x की जगह क्या रखना है, -4 रखना है, x की जगह क्या रखना है -4, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह क्या रखेंगे -4 और इसका क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लिमिट फिनिश हो गई। अब लिमिट को क्या करेंगे, x की जगह रखना है 8 और x की जगह कितना है -4 है, प्लस ये कितना हो जाएगा, इसमें तो x का वैल्यू नहीं दे रखा है तो ये एकदम माइनस का c हो जाएगा, ये c का c हो जाएगा, तो ये मतलब -3 का -3 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, प्लस 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, वो भी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का -3 हो जाएगा। ठीक है ना? 16 5 जा 90, माइनस का 32 और ये माइनस का 3। देखो माइनस माइनस ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी 80 होगा ना, 16 5 जा 80, 16 पंचे 80, तो 80 में से अब क्या करेंगे, माइनस कितना कर देंगे 35, कितना करेंगे 35, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा कितना बचेगा 5 और कितना आ जाएगा 45। तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट हम लोग निकालेंगे, अब इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी। लिमिट में क्या करेंगे, x की जगह
इस वैल्यू को, लिमिट को रखते चले जाएंगे। जहां जहां पे हमें x मिलेगा वहां पर इसकी लिमिट रख देंगे, मतलब इसकी लिमिट की जो वैल्यू होगी उसको रख देंगे। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और हमारे जो आंसर आया है, हमारे पास जो आंसर निकल के आया है वो क्या आया है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये जो आंसर आया है हमारा, अगर आपका लिमिट कितना है, लिमिट x टेंस टू माइनस का 4 कितना है 5x² प्लस 8x और माइनस का 3, तो इसका आंसर कितना है 45 है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? कोई डाउट हो तो बताएंगे। सारा सोल्यूशन अभी हम लोगों ने इसमें कर लिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक इसी में आएगा हमारा, वो आएगा कंटिन्यूटी, और इसके और ज्यादा जो एप्लीकेशंस हैं कि हम लोग दो वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चेन रूल आता है हमारे पास। तो इन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो नए वीडियोस हैं आपको बहुत इजीली एक्सेस हो जाएं, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच क्लास।